अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सबका आज का इम्तिहान बेहतर गया होगा, उर्दू का पेपर। तो चलिए आज हम लोग इसका आंसर की दिखाते हैं, बिना कोई समय को गवाए हुए, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग चलो देखते हैं इस आंसर की को देखेंगे। आप लोगों का ए से लेके जे तक में अगर कोई भी सेट हो तो आप लोग वीडियो को रोक रोक कर मिलाने की कोशिश करेंगे और हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत जल्दबाजी में हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई आंसर बाय मिस्टेक अगर गलत हो जाता है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर पास करेंगे और अपनी राय ज़रूर देंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कह रहा है गज़ल किस जबान का लफ्ज़ है। तो प्यारे बच्चों, फारसी हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा, अरबी हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा। प्यारे बच्चों, गज़ल जो लिया गया है वो अरबी ज़बान से लिया गया है और उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का है। तो गज़ल प्यारे बच्चों, गज़ल जो है यहाँ पर इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा वो अरबी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी है, लॉक कर दिया जाए। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। उर्दू तनकीद का बानी किसे कहा गया है। प्यारे बच्चों, उर्दू का जो तनकीद करे मोहम्मद हुसैन आज़ाद को, शिबली नौमानी को, मौलाना हाली को, सर सैयद सुलेमान नदवी को। तो प्यारे बच्चों, जो दो का राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मौलाना हाली को कहा गया है। तो प्यारे बच्चों इसको लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कर मुसलसल और तवील नज्म को क्या कहते हैं। मसनवी कहते हैं, रबाई कहते हैं, गज़ल कहते हैं, कसीदा कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर जल्दबाजी में कोई पढ़ने में भी हमको अगर गलती हो जाए तो आप लोग इसे बराए करम नज़रअंदाज करेंगे। चलिए तीसरे नंबर के सवाल का जो आंसर प्यारे बच्चों मसनवी हो जाएगा। चलिए ए को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि मीर तकी मीर किस सनफ शायरी की बादशाह कहलाते हैं। कशीदा के कहलाते हैं, मर्शिया के कहलाते हैं, रबाई के कहलाते हैं, गज़ल के कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, चार का जो राइट आंसर हो जाएगा वो गज़ल हो जाएगा। तो डी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि तहरीक आज़ादी में किस अदीब का अहम किरदार है। शिबली नौमानी, मौलाना आज़ाद का, सर सैयद अहमद ख़ां का, इकबाल का। प्यारे बच्चों, पाँच का जो राइट आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद हो जाएगा। बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग धमाल मचा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई। लखनऊ हुई, मेरठ हुई, क्या है, सहारनपुर है, बदायूं होगा। तो प्यारे बच्चों छः का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट जो इसका जवाब हो जाएगा छः का प्यारे बच्चों इसका बदायूं हो जाएगा। तो डी को लॉक कर दिया जाए। प्यारे बच्चों, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर कोई सवाल जल्दबाजी में अगर गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पास करेंगे और लास्ट में जितने भी बच्चे आंसर को मिला रहे हैं वो लोग कमेंट को चेक करके जाएंगे कि अगर कोई को सवाल बताने में गलती हो जाए जल्दबाजी में तो मैं उसे आंसर में कमेंट में पिन कर दूंगा। चलिए अगला सवाल कह रहा है यहाँ पर कि सफ़ी जावेद किस सनफ से वाबस्ता है। प्यारे बच्चों, शायरी से है, अफसाना से है, खाका से है, इंसाइया से है। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब हो जाएगा सात का प्यारे बच्चों वो हो जाएगा अफसाना से। तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है सफ़ी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाला में शाये हुआ। माहनामा आफिक में, माहनामा मखजन में, अलपंच में, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जो आठ का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो ए हो जाएगा, माहनामा आफिक हो जाएगा। चलिए ए की ओर अगला क्वेश्चन, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। करे गुब्बार खातिर खतूत किस जब जेल से लिखे गए थे। अच्छा जेल है, हजारीबाग जेल से या बांकीपुर जेल से या किला अहमद नगर जेल से या तिहाड़ जेल दिल्ली से। तो प्यारे बच्चों नौ का जो राइट आंसर हो जाए किला अहमद नगर से इसको क्या गया था। तो सी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या कह रहा है। रिसाला तहजीब अल अखलाक किसने जारी किया था। मौलाना हाली ने किया था, मौलवी अब्दुल हक ने किया था, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किया था, सर सैयद अहमद खान ने किया था। प्यारे बच्चों 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। इसका डी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। कह रहा नज्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है। जज्बी का, फैज़ अहमद का, वज़ीर आगा का, अली सरदार जाफरी का। तो प्यारे बच्चों 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वज़ीर आगा का हो जाएगा। 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई थी। बलरामपुर में, रामपुर में, ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या दिख रहा है, ओ सॉरी माफ़ी चाहूँगा,
घनश्यामपुर लिखा हुआ या गोरखपुर में, तो कहाँ हुआ था अली सरदार की पैदाइश। प्यारे बच्चों 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा बलरामपुर, ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नज्म खेती का मरकजी किरदार कौन है? तो प्यारे बच्चों वक्त, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा वक्त। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती किए होंगे जरूर, लेकिन यहाँ पर बच्चे धमाल मचा दिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है अली सरदार जाफरी की वफात कब हुई थी? 1998 में, 2000 में, 1999, 2001 में। तो प्यारे बच्चों जो 14 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1998, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते कर, बर्ग कलेसा कैसी नज्म है? तो जरेफाना, जरेफाना है, तो बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा इसका। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए प्यारे बच्चों। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? फितरत निगार थे, अवामी थे, ज़रीफ थे, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही सवाल का जो जवाब हो जाएगा 16 का, प्यारे बच्चों इसका सी हो जाएगा, ज़रीफ हो जाएगा। तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुतसायर अफसर से किस कदर ज़्यादा कमाते थे? तो प्यारे बच्चों ये चापलूसी करके 2 गुना बड़े बड़े अफसरों से कमाते थे। तो इसका जो पहला आंसर है ए सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कर मुतसायर किस तरह की नज्म है? शोफिया है, सोफियाना है, रोमानी है, जरीफाना है, फलसफियाना है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19 का प्यारे बच्चों राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग आंसर को मिलाते जाएंगे, समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का। प्यारे बच्चों 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते ही कह रहा है प्यारे बच्चों 21 का क्या बोल रहा है? मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए थे? तो प्यारे बच्चों 35 साल, बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे यहाँ पर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए थे? तो सऊदी अरब में पैदा हुए थे, इसका सी राइट आंसर है। प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया। उर्दू की पहली खुद नौशत का नाम बताइए। आमाल नामा हो जाएगा प्यारे बच्चों, या काला पानी हो जाएगा, अपनी तलाश, या अभी सुन लो मुझे मुझसे। तो प्यारे बच्चों 23 का जो सही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा? 23 का काला पानी हो जाएगा इसका। चलिए बी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? एहसान दानिश की तहरीर का ताल्लुक किस नसरी सनफ से है? सवा सुहाना से है, खुद नौशत से है, खाका से है, तनकीद से है। तो प्यारे बच्चों 24 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा, ए प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अफसाना अजाइब क्या है? तो प्यारे बच्चों 25 का जो राइट आंसर होगा अफसाना अजाइब दास्तान है, तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है रज्जब अली बेग सुरूर कहाँ के बासिंदा थे? लखनऊ के, इलाहाबाद के, अलीगढ़ के, कानपुर के। तो प्यारे बच्चों 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, इलाहाबाद। तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है? 27 अफसाना आज़ाद में कहाँ की मुआसरत पेश की गई है? तो प्यारे बच्चों 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो लखनऊ हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल करा औद हिंदी के अलावा गालिब के खतूत के दूसरे मजमूए का नाम क्या है? 28 का जो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर उर्दू मुअल्ला है, तो सी को लॉक कर दिया जाए। मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई थी? प्यारे बच्चों इसका जो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1869, सी बिल्कुल सही मारे बच्चे। चलिए अगला कोई सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पर 30 का? इनमें से कौन सी नज्म अली सरदार जाफरी की है? मीर और सफ़र हो जाए, मेरा सफ़र हो जाएगा, सफ़रनामा हो जाएगा, मेरा घर हो जाएगा, जुस्तजू हो जाएगा। तो 30 का जो राइट आंसर ए बिल्कुल सही है, ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल करें ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम क्या था? सैयद बदरुद्दीन है या सैयद आसिक अली है? तो प्यारे बच्चों 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो ए को लॉक कर दिया जाए। ओ माय गॉड ये क्या हो गया? ए को लॉक कर दिया जाए। वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आप लोग की अगर वीडियो को लाइक कर देंगे। मैंने अभी तक वीडियो को लाइक करने नहीं बोला, आप लोग खुद ब खुद वीडियो को लाइक कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार से शाये हुआ था? तो आप लोग आंसर मिलाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। देखिए किस तरह से भूल गए अभी भी आप लोग। तो 32 का जो राइट आंसर होगा अल पंच हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? तो सैयद सुलेमान नदवी जो किसके शागिर्द थे? तो वो शिबली नौमानी के थे। चलिए सी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल, मजमून इंशाइया क्या है? मुसन्निफ कौन है? सही मुसन्निफ कौन है? तो प्यारे बच्चों 34 का जो राइट आंसर बिल्कुल ए सही मारे, इसका वजीर आगा हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 35 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सही 1922 हो जाएगा। ए को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लोग। याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत थी, यानी क्या रिश्तेदारी थी? भाई की थी, रिश्तेदारी की थी, उस्ताद शागिर्द की थी, या बाप बेटे की? तो बिल्कुल सही मारे, यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए 37 का प्यारे बच्चों हिजरत क्या है? नावल है, अफसाना है, ड्रामा है, इंसाइया है? तो 37 का प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल सही मारे, इंसाइया हो जाएगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन, अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम था? करामत हुसैन था, सजात हुसैन था, सदाकत हुसैन था, रफाकत हुसैन था? तो 38 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कायम किया गया था 39 के प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मीर अमन दहलवी कौन सी नस्र की किताब में मंसूब है? थोड़ा सा छूट तो नहीं गया कोई क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे बच्चों? नहीं छूटा है, चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं, फटाफट आंसर बताते जाते हैं। प्यारे बच्चों 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बाग व बाहर हो जाएगा। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, मैं फटाफट आंसर बताते जाता हूँ, आप लोग वीडियो को मिलाते जाएं। प्यारे बच्चों 41 का जो राइट आंसर वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर सी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है खैबर गरम उनके आने की यह मिसरा किसका है? तो प्यारे बच्चों 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा गालिब का हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 43 दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? तो मुजक्कर मतलब पुरलिंग, यानी कि मेल जेंडर जिसको बोलते हैं। तो 43 का प्यारे बच्चों बाग हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पर मिस्टेक कर गया मैं भी। प्यारे बच्चों 43 का राइट आंसर अजान हो जाएगा। चलिए दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? तो प्यारे बच्चों 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा, एक बड़ी आगे तो गलती तो नहीं कर गए हम कहीं? प्यारे बच्चों 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सही, 43 का जो है सी बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, 43 का सी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? तो प्यारे बच्चों 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो डी को लॉक कर दिया जाए। 45 का प्यारे बच्चों 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही है, इसका ए को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 46 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए आप लोग आंसर को मिलाते जाएं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी बिल्कुल सही है, लक़ब बोलते हैं किसी के द्वारा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिल्लत की जिद क्या होगी? प्यारे बच्चों 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ई ए बिल्कुल सही है, 48 का ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 49 नाक में दम करना मतलब परेशान करना, डी बिल्कुल सही मारे बच्चे यहाँ पर। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। 50 का शौक का मुतरदफ क्या हो जाएगा? जौक हो जाएगा, खौफ हो जाएगा, शालिक हो जाएगा, लुत्फ हो जाएगा? प्यारे बच्चे 50 का राइट आंसर बिल्कुल सही ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। सहरुल बयान क्या है? 51 का प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, मसनवी प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 52 का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ए बिल्कुल सही है, ए को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप लोग सवाल को फटाफट मिलाते जाएं, इसका जो है डी हो जाएगा। चलिए डी को लॉक कर दिया जाए, डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए 54 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 55 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। प्यारे बच्चों 56 की ओर बढ़ते हैं। 56 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 57 का प्यारे बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आंसर कराते जा रहे हैं, आप लोग आंसर मिलाते जाएं, आगे बढ़ते जाएंगे। 58 के प्यारे बच्चों राइट आंसर बी हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 59 के प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 60 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, 60 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी, डी को लॉक कर दिया जाए। प्यारे बच्चों 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए बी को लॉक कर दिया जाए। उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए। तो 62 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। 64 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, डी को डी से ओ सॉरी डी को लॉक कर दिया जाए। टॉबरटेक सिंह का असल नाम क्या था? भीषण सिंह था, इसको बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छे ताबड़तोड़ मचा रहे होंगे लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग। प्यारे बच्चों 66 का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रेमचंद, तो लॉक कर दिया जाए। चलिए 67 का प्यारे बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कर सादत हसन मिंटू की वफात कब हुई थी? 68 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर ए बिल्कुल सही है, ए को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? 69 प्रॉमिस किसका अफसाना है? तो प्यारे बच्चे 69 का राइट आंसर जिलानी बानो, बी बिल्कुल सही मारे यहाँ पर बच्चे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रॉमिस क्या है? नावल है, ड्रामा है, अफसाना है, मसनवी है? तो प्यारे बच्चे 70 का जो राइट आंसर सी बिल्कुल सही मारे, अफसाना है ये। चलिए मुल्ला वजी का ताल्लुक कहाँ से है? तो प्यारे बच्चों 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों दक्कन से है, तो ए हो जाएगा। अगले सवाल के 72 के प्यारे बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जोश को खुद नौसत की निशानदही कीजिए। तो प्यारे बच्चों 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 74 जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए 75 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 70 का प्यारे बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा, 77 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 78 का क्या बोल रहा है? 78 का प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, मैं अरशद के में लिखा था अपने बेटे के में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? 79 का प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, चलिए बी को लॉक कर दिया जाए। अगला सवाल क्या बोल रहा है? 81, तो प्यारे बच्चों 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। 82 का जो राइट आंसर बी हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए मैं जल्दी जल्दी आंसर बता दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। तो 83 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? 84, प्यारे बच्चों 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 84 का राइट आंसर डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। प्यारे बच्चों 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया जाए। 84 का जो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए प्यारे बच्चों किधर के फर्स्ट कह रहा है मोबाइल? 86, हाँ 86 हो गया। 87 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा, 87 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही खाका मारे हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 88, प्यारे बच्चे 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर? 89 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों 90 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। अब यहाँ से मात्र 10 सवाल बच गए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 91 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए 92 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए 93 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 93 का ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए 93 का ए हो जाएगा। 94 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बी, कमाल हो जाएगा। दर्जन में से इसमें का फाइल कौन है? प्यारे बच्चों 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 95 का राइट आंसर हो जाएगा बी।
96 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा, 96 का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए प्यारे बच्चों 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। प्यारे बच्चों 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। अब आ गए हैं 99 पर, लेकिन अब तक अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए। चलिए हम तो बताने के लिए हैं, बता ही देंगे। आप लोग अपना काम को नहीं करते हैं पूरा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लास्ट सवाल है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ आप लोगों से। अगर आप लोग को 50 जवाब देने होते हैं और 50 में आप लोगों का कितना सही हुआ है वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे प्यारे बच्चों। चलिए 100 का जो अगला सवाल जो यहाँ 100 का है, 100 का राइट आंसर बिल्कुल सही मारे बच्चे, यहाँ पर बी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सभी को कामयाबी दे इस एग्ज़ाम में। आप लोगों का जो भी आप लोग का रिज़ल्ट और नतीजा है बेहतर आए, तो बराए करम आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तब तक के लिए खुद